जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों, हम उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। यह क्लास स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस के बच्चों के लिए है। तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, आज हम यूपी जीके से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले थे। आप लोगों की डिमांड थी कि सर यूपी जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बना दीजिए जो यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो साथियों, आज हम टोटल 35 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। और साथियों, प्रश्नों को पढ़ने के साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी बताते चलिएगा कि आज आपने टॉप 35 प्रश्न में से कुल कितने प्रश्न को सही किए हैं। तो इसका उत्तर साथियों आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आज आपने 35 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो साथियों, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको प्रश्न देख के पता चल जाएगा कि हाँ, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न 1 दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। साथियों, टोटल सदस्य कितने हैं जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में है। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे नीचे लिखा भी होगा उत्तर 100। तो साथियों, उत्तर प्रदेश परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। साथियों कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 100। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपको प्रश्न देखने में साथियों आसान लग रहा होगा, लेकिन आज आसान प्रश्न से लेके थोड़ा टफ लेवल पे प्रश्न को करेंगे। शुरू में हम कुछ आसान प्रश्न को करेंगे। देखिए साथियों, क्या होता है कि हमें कुछ प्रश्न देखने में आसान लगते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो इन प्रश्नों को भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में बैठने के पहले साथियों हमें अपना माइंड एकदम फ्रेश होकर बैठना चाहिए। इससे क्या होता है साथियों, जो प्रश्न आपको आते रहते हैं वह आप अच्छे से हल कर सकते हैं। और जब आप ज़्यादा प्रेशर और सोच के साथ एग्ज़ाम में बैठेंगे तो साथियों जो प्रश्न आपको आते रहते हैं वह भी भूल जाते हैं। तो मैं बार बार कहता हूं साथियों, इसीलिए आपको अपने नोट्स का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप रिवीजन करेंगे साथियों तो आपको प्रश्न हमेशा याद रहेंगे। तो देखिए, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि साथियों ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न मुसम्मन छतरी कहाँ पर स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि मुसम्मन छतरी कहाँ पर स्थित है। तो देखिए साथियों, जो मुसम्मन छतरी यह आगरा के लाल किले में कहाँ पे है। तो आगरा के लाल किले में मुसम्मन छतरी स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, मुसम्मन छतरी आगरा के लाल किले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजा जसवंत सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। प्रश्न है कि राजा जसवंत सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो साथियों यह स्थित है आगरा में। कहाँ पे स्थित है। तो राजा जसवंत सिंह की छतरी आगरा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजा जसवंत सिंह की छतरी आगरा में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न है कि डोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है। साथियों डोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका वाराणसी। कहाँ पे स्थित है। तो वाराणसी में डोम राजा का महल स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों इसका उत्तर साथ में आप भी टिक करते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में अंत में बताना कि आज आपने 35 में से कितना क्वेश्चन सही किया। यह कमेंट में आप जरूर बताना। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न की कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न की कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्यों में एक है। तो देखिए साथियों, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, यह है साथियों ताजमहल। ताजमहल साथियों
विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक इमारत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ताजमहल जो है या विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न है 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। साथियों स्टार लगा के चलिए इस प्रश्न को, हो सकता है प्रश्न एग्जाम में आपके जरूर छप जाए। प्रश्न की 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। साथियों जो सरकी किला है यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। तो साथियों सरकी किला यह स्थित है जौनपुर में। कहाँ पे स्थित है, तो जौनपुर में सरकी किला स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरकी किला उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित है। यह साथियों 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा बनवाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो का लिंक जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपके जितने भी दोस्त उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस वीडियो से आपके एग्जाम में 4 या 5 प्रश्न फंस जाएँ। तो प्लीज़ साथियों वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग जिसे हम हमीरपुर दुर्ग के नाम से जानते हैं, यह किस काल में बनवाया गया था। साथियों यह पूछा गया कि किस समय इसको बनवाया गया था। तो देखिए साथियों जो उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग है यह चंदेला काल में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था साथियों, तो चंदेला काल में इसको बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चंदेला काल में साथियों चंदेला काल में इसको बनवाया गया था। यह था मंगलगढ़ दुर्ग जिसे हम हमीरपुर के नाम से जानते हैं। तो साथियों मंगलगढ़ दुर्ग को चंदेला काल में बनवाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यदि एग्जाम वाला फुल मोड में रहेगा तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है साथियों हिस्ट्री का प्रश्न है। प्रश्न की अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही लाजवाब प्रश्न है साथियों। देखिए प्रश्न की अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया। तो साथियों यह आया था 6 सितंबर 1857 को। कब आया, तो साथियों जो अवध था यह अंग्रेजों के अधिकार में 6 सितंबर 1857 को आया था। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताना साथियों कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। साथियों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था यह आप कमेंट बॉक्स में बताना। साथियों 6 सितंबर 1857 को अवध जो था यह अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि पहला साथियों प्रथम यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है। सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। स्टार लगा के चलिए, हो सकता है एग्जाम में यह प्रश्न जरूर पूछ ले। देखिए प्रश्न की सन 1857 में अवध में साथियों 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका। तो साथियों यह गोरखा किसकी सहायता से, तो यह साथियों गोरखा की सहायता से दबाया जा सका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 11 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, स्टार लगा के चलिए। देखिए प्रश्न की उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश साथियों उत्तर प्रदेश कब पड़ा। तो साथियों जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश है यह पड़ा था साथियों 12 जनवरी 1950 को। कब पड़ा, तो साथियों यह 12 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। इससे पहले साथियों इसका नाम क्या हुआ करता था, तो इसका नाम हुआ करता संयुक्त प्रांत। इससे पहले साथियों हम उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। और साथियों 12 जनवरी 1950 से इसको हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानने लगे। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, इग्नोर करके मत चलिएगा। हो सकता है एग्जाम में प्रश्न पूछ ले, और एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। प्रश्न की उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, तो यह पड़ा साथियों 12 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 12 है। 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने
उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा कर लिया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वैसे जितने भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों, बट जो प्रश्न इम्पोर्टेंट रहते हैं उनको कहना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रश्न की 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा कर लिया था। तो साथियों इसने कब्जा किया था किस पे, तो मथुरा पे। साथियों उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर पर कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास खूब शेयर कीजिएगा। जितना शेयर करेंगे साथियों मैं आपके लिए उतना ही अच्छी वीडियो लाऊंगा आपके एग्ज़ाम तक। साथियों यूपी जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको एग्ज़ाम होने से पहले करवा दूंगा। तो कुछ साथियों आपका भी दायित्व है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही जो बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी करें साथियों, जितने बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी करें तो उनके लिए साथियों इस चैनल पर डेली उनके लिए जीके की क्लास आती रहती है, क्योंकि आपको पता है कि एमटीएस में जो कट ऑफ बनती है वह अंग्रेजी और जीके के विषय पे बनती है। तो साथियों जीके के विषय पे कट ऑफ बनेगी, इसीलिए हम स्पेशल एमटीएस के लिए जीके की भी डेली प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। तो जो बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी करें उनके लिए भी इस वीडियो पर डेली एमटीएस के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट आते रहते हैं। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 13 है कि उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया। इम्पोर्टेंट है साथियों, स्टार लगा के चलिए इस प्रश्न को। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया। तो साथियों यह लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और राणा सांगा के बीच उत्तर प्रदेश में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था साथियों। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न है कि शेर शाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। देखिए प्रश्न है कि शेर शाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो साथियों कालिंजर जो शेर शाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो साथियों वहाँ का शासक कौन था, तो शासक था कीरत सिंह। कौन था, तो कीरत सिंह वहाँ का शासक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों शेरशाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कीरत सिंह था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 15 है। अभी हमने इसका उत्तर आपसे पूछा था कि इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो यह उत्तर साथियों प्रश्न नंबर 15 में रिपीट ही हो गया। देखिए प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ। इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, हमने आपसे इसका उत्तर प्रश्न 2 या 3 में पूछा था कि इसका उत्तर आप कमेंट में बताना। तो देखिए प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ। तो यह हुआ साथियों 10 मई 1857 को। कब हुआ, तो यह 10 मई 1857 को साथियों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न की धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा। जो धातु है साथियों इसका प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा। प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न की धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा। तो साथियों यह सीखा था ताम्र युग में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ताम्र युग में साथियों मानव ने धातु का प्रयोग करना सीखा। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 17 है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो साथियों मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। साथियों कमेंट बॉक्स में आप बताना कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। साथियों नंद वंश का संस्थापक कौन था, इसका उत्तर साथियों आप कमेंट में जरूर बताना। कहाँ पे बताना, तो इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर बताना कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। और प्रश्न था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 18 है। स्टार लगा के चलिए इस प्रश्न को, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। प्रश्न की लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है। तो साथियों राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है। तो यह साथियों है बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के
बुंदेलखंड क्षेत्र से है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 19 है प्रश्न की अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। तो साथियों अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो यह है साथियों हमीरपुर। कौन सा जिला है? तो साथियों हमीरपुर जिला है जो अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि उर्दू का प्रथम नाटक इंद्रसभा कब और किसके द्वारा लिखा गया? साथियों जो उर्दू का प्रथम नाटक इंद्रसभा है यह कब और किसके द्वारा लिखा गया? तो साथियों नाटक इंद्रसभा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न घुमा के भी पूछता है कि यह जो नाटक इंद्रसभा है यह किस भाषा में लिखा गया? तो साथियों कई बार लिखता है हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू। तो साथियों एक प्रश्न तो इसका ये भी बन गया कि यह उर्दू भाषा में लिखा गया। तो साथियों उर्दू का प्रथम नाटक है। तो साथियों उर्दू का प्रथम नाटक इंद्रसभा उर्दू का साथियों कौन सा नाटक था? तो यह साथियों फर्स्ट यानी पहला नाटक था। तो साथियों उर्दू का पहला नाटक इंद्रसभा कब और किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया साथियों मियाँ अमानत के द्वारा सन 1835 में। कब लिखा गया? तो सन 1835 में मियाँ अमानत के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। मियाँ अमानत के द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला साथियों उर्दू का पहला नाटक इंद्रसभा लिखा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है प्रश्न उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? लगा के चलिए स्टार साथियों। इसको एग्जाम में पक्का यह प्रश्न फंस सकता है। अगर एग्जाम वाला फुल मूड में रहेगा तो साथियों यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। प्रश्न की उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? तो देखिए साथियों उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक, नया दौर, उपरोक्त सभी। तो साथियों ये तीनों जो है साथियों उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। इनमें से साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है नया दौर और उत्तर प्रदेश मासिक। ये दोनों साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से साथियों। तो साथियों उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक और नया दौर ये तीनों साथियों उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किसकी अधीनता में और कब की गई? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न की उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किसकी अधीनता में कब और की गई? तो साथियों यह डॉक्टर बी सुंदत राज मत्स्य विकास अधिकारी 1947 में मत्स्य विकास अधिकारी थे। ये इन्होंने 1947 में की थी। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मत्स्य विभाग की स्थापना डॉक्टर बी सुंदत राज मत्स्य विकास अधिकारी यानी डॉक्टर बी सुंदत राज की अधीनता में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1947 में की गई थी। तो सन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1947 में की गई थी। तो साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किसकी अधीनता में कब की गई? तो साथियों डॉक्टर बी सुंदत राज की अधीनता में की गई और 1947 में की गई थी। ये कौन थे साथियों? तो ये मत्स्य विकास अधिकारी थे। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है प्रश्न की फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तो देखिए साथियों फिरोजाबाद जो है यह किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तो यह मशहूर है चूड़ियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा फिरोजाबाद चूड़ी उत्पादन के लिए मशहूर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है प्रश्न की उत्तर प्रदेश में है साथियों लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 80। तो 80 लोकसभा सीट साथियों उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 25 है धुरिया लोक नृत्य है। साथियों धुरिया लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो देखिए साथियों यह जो है बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि धुरिया लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है धुरिया लोक नृत्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 26 है प्रश्न हिंडाल्को स्थापित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। हिंडाल्को स्थापित है तो साथियों यह है रेणुकूट में स्थित है। कहाँ है? तो रेणुकूट में स्थित है। साथियों कमेंट बॉक्स में बताना कि हिंडाल्को क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, इसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा।
पहले इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हिंडाल्को साथियों हिंडाल्को क्या है या किससे संबंधित है। साथियों हिंडाल्को क्या है या किससे संबंधित है, यह आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो देखिए साथियों हिंडाल्को स्थापित है, तो यह स्थापित रेणुकूट में स्थित है। उत्तर प्रदेश के साथियों रेणुकूट में हिंडाल्को स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न मिल गया है। प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे। तो साथियों स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री ये थे उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश राज्य से थे साथियों। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे, तो उत्तर प्रदेश प्रदेश से थे। और साथियों उनका मुख्य निवास कहाँ था, तो इलाहाबाद के रहने वाले थे। अब इनका नाम साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे, तो उत्तर प्रदेश से थे। और उत्तर प्रदेश के साथियों इलाहाबाद से थे। चलिए प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब हुआ। साथियों मत्स्य पालन का शुभारंभ यूपी में कब हुआ, तो यह हुआ था साथियों 1944 में। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ 1944 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। मत्स्य पालन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में 1944 में हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, प्रश्न कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है। तो साथियों प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ उत्पाद होता है। तो देखिए साथियों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैदावार होता है खाद्यान्न का। किसका होता है, तो खाद्यान्न का। किसका होता है साथियों, तो खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। खाद्यान्न में साथियों कई चीज़ें आ गई, जैसे चावल हो गया साथियों, चावल, गेहूँ हो गया। उसके बाद में साथियों दाल हो गए, गन्ना हो गए। ये सब साथियों उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा पैदावार होता है। तो प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादक है वह है साथियों तो खाद्यान्न। साथियों क्या है, तो खाद्यान्न है। अब खाद्यान्न में साथियों जैसे खाद्यान्न यानी जो खाने युक्त अन्न होते हैं उन्हें हम खाद्यान्न कहते हैं। जो चावल, गेहूँ, दाल, गन्ना, तो ये सब साथियों उत्तर प्रदेश में पैदा होते हैं अच्छे मात्रा में। चलिए प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना साथियों किस खेल से संबंधित हैं। तो साथियों जो सुरेश रैना है इन्हें कौन नहीं जानता, ये साथियों क्रिकेट से संबंधित है। सुरेश रैना साथियों क्रिकेट से संबंधित है और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले हैं। तो साथियों सुरेश रैना जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। साथियों किस जिले से, तो मेरठ जिले के रहने वाले हैं। हो सकता है एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि साथियों कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना जो क्रिकेट से संबंध रखते हैं यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं। तो साथियों यह मेरठ जिले से हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथियों मेरठ जिले से संबंधित रखते हैं साथियों सुरेश रैना जी। और इनका संबंध साथियों क्रिकेट से है। किससे है, तो क्रिकेट से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। साथियों जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो साथियों यह स्थित है लखनऊ में। कहाँ पे है, तो साथियों लखनऊ में स्थित है। जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 32 है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, स्टार लगा के चलिए इस प्रश्न को, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो देखिए साथियों केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो यह स्थित है साथियों लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है, तो लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और साथियों कमेंट बॉक्स में बताना कि इकाना स्टेडियम साथियों इकाना स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित हो और यह किससे संबंधित है। साथियों कमेंट में बताना कि इकाना स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है और इकाना स्टेडियम का संबंध किस खेल से है। तो यह कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। और प्रश्न था कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो यह है साथियों लखनऊ में। चलिए प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 33 है, अभी इससे पहले वाला प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना का संबंध किससे है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ, साथियों मोहम्मद कैफ जो है यह किस खेल से संबंधित है। तो साथियों उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ये साथियों क्रिकेट खेल से संबंधित है। किससे हैं, तो साथियों क्रिकेट से संबंधित हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ का संबंध क्रिकेट से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 34 है, वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे माना जाता है। लगा के चलिए स्टार साथियों, इस प्रश्न को एग्जाम में हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। प्रश्न है कि वाराणसी घराने की गायिका जनक किसे माना जाता है। तो साथियों वाराणसी घराने की गायकी का जनक यह माना जाता है पंडित बड़े रामदास जी मिश्र। किसे माना जाता है साथियों, तो यह पंडित बड़े रामदास जी मिश्र को वाराणसी घराने की गायकी का जनक माना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर छपते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 35 आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, स्टार लगा कि चलिए इस प्रश्न को वेरी इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु यानी यूपी में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध के लिए पहला वन विभाग कब स्थापित किया गया, यानी प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया। तो यह साथियों स्थापित किया गया था 1884 में। कब किया गया, तो साथियों 1884 में उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग को स्थापित किया गया। तो वन विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब होती है, तो साथियों यह होती है 1884 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आज प्रश्न यहीं तक थे। टोटल 35 प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट में करवाया गया। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने 35 में से कुल कितने क्वेश्चन सही किए। इसका उत्तर साथियों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथियों क्लास कैसी थी इसके बारे में भी बताना। और बस आपसे यही विनती है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर खूब कीजिए। जितना हो सके साथियों आप इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर खूब कीजिएगा। जब साथियों आप शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ साथियों आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर खूब कीजिए। आपके जिन दोस्त का एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में लगा है साथियों उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों यूपीपी के एग्ज़ाम तक आप अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए साथियों। तो जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको जीके के प्रश्न प्रोवाइड होते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना। और जो बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एमटीएस को भी अपना लक्ष्य मान के चल रहे हैं, तो उनके लिए भी साथियों एमटीएस के लिए जीके की रोज़ प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आती है। तो प्लीज़ आप एमटीएस की तैयारी करने वाले बच्चे वह भी वीडियो ज़रूर देखना। उनके लिए साथियों जीके की रोज़ एक वीडियो आ जाती है जो एमटीएस की तैयारी करते हैं। आप लोगों की डिमांड थी कि सर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कोई जीके की क्लास लेके आइए। तो साथियों आज मौका मिला तो हमने यूपी जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में बन सकते हैं, जो यूपी पुलिस के बच्चों के लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो सकता है, उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेट में करवाया हूँ कि हो सकता है इस प्रश्न से यानी साथियों इस क्लास से आपको 4 या 5 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में फंस जाएँ। तो बस साथियों आपकी जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आपके लिए डेली जीके के क्वेश्चन आते रहेंगे। एमटीएस और यूपीपी इन दोनों बच्चों के लिए साथियों पर डे आपके लिए जीके के क्वेश्चन प्रोवाइड होते रहेंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं अब हम कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो ज़रूर देखना, कल वाली वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाली है। तो चलिए साथियों मिलते हैं हम कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।